के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14.17, व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है वो हमारे बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उन रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। एंजाइम हमारे कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब हमारे जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं हो सकते। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो हमारा स्पेसिफिक होता है, मतलब एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा सुक्रोज है C12H22O11, ये सुक्रोज है, ठीक है। ये इन्वर्टेज एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है, तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है तो वाटर भी आपको लिखना होगा, ठीक। तो ये हमारा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है। जो एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसी के नाम पे रखा जाता है। तो इसका नाम सुक्रोज है तो इसको सुक्रेज बोलना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमारा सुक्रोज क्या कहलाता है, इनवर्ट शुगर कहलाता है। इस कारण यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया गया उसको हमने इन्वर्टेज नाम रखा, ठीक है। तो एज जो है वो आपका सफिक्स होता है। फिर हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन है C12H22O11, ये हमारा माल्टोज है, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे एंजाइम जो है यूज होता है माल्टेज। तो यहाँ पे दो ग्लूकोज के मोल बनते हैं, तो C6H12O6, तो दो ग्लूकोज जो है वो हमको मिलते हैं, राइट। तो माल्टेज एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है। तो एंजाइम का नाम जो है वो रिएक्टेंट के नाम पे ही रख देते हैं और एज जो है यहाँ पे सफिक्स यूज किया जाता है। तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो यूज। इसके बाद हम एंजाइम का मैकेनिज्म समझेंगे। तो ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो ये तो हमारा एक कैटलिस्ट हो गया, और सबस्ट्रेट जो है वो हमारा एक रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। तो किसी भी एंजाइम की सरफेस जो है वो कैसी होती है, उसकी सरफेस में बहुत सारी कैविटी होती हैं, जैसे कि ये कैविटी हम बना रहे हैं। और इन कैविटी का शेप जो है स्पेसिफिक होता है, और इन कैविटी में बहुत सी एक्टिव साइट होती हैं, मतलब फंक्शन ग्रुप होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप, थायो एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। तो एंजाइम में बहुत सारी कैविटी होती हैं जिनका शेप स्पेसिफिक होता है। इन स्पेसिफिक शेप में बहुत सारी एक्टिव साइट होती हैं। तो इस एंजाइम में वही सबस्ट्रेट या वही रिएक्टेंट फिट हो सकता है जिसका शेप ऐसा होना चाहिए जो इन कैविटी को क्या कर ले, फिट कर ले, इन कैविटी में फिट हो जाए। तो ये की एंड लॉक जैसा सिस्टम होता है। तो एंजाइम में सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो गया, तो ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हमको पता है कि ये एंजाइम तो हमारा एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो रिएक्शन के अंत में एंजाइम तो हमारा एज इट इज रहने वाला है, लेकिन जो हमारा सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया एंजाइम का कि कैसे सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की बात करेंगे कि एंजाइम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। तो हमारा एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल जो यूरिया का हाइड्रोलिसिस है, तो NH2CONH2, ये हमारा यूरिया कहलाता है। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसका हाइड्रोलिसिस को यूरिएज कैटेलाइज करता है। तो यूरिएज एंजाइम जो है इस हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करता है, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा।
तो यूरिएज एंजाइम जो है यूरिया के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करता है। ये किसी और के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज नहीं करेगा, केवल किसके हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करेगा? यूरिया के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करेगा। इस कारण हम कह सकते हैं कि एंजाइम हमारा कैसा होता है? हाईली स्पेसिफिक होता है। ये शुगर के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज नहीं करेगा, ये माल्टोज के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज नहीं करेगा। ये यूरिएज एंजाइम किसके हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करेगा? केवल और केवल यूरिया की हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करेगा। सेकेंड है हाईली इफिशियंट। तो एंजाइम हमारा कैसा होता है? हाईली इफिशियंट होता है। एंजाइम की बहुत 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 कम मात्रा जो है वो करीब करीब 100 to 10,000 मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है पर सेकेंड। एक सेकेंड में करीब करीब 100 to 10,000 मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। तो एंजाइम हमारा कैसा होता है? हाईली इफिशियंट होता है, ठीक है ना। इसकी बहुत कम मात्रा बहुत सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है बहुत कम टाइम में। फिर एंजाइम हमारा कैसा होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो 25 to 37 डिग्री सेल्सियस के बीच एंजाइम जो है वो परफेक्टली वर्क करता है। अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए, मतलब टेम्परेचर अगर हमने 5 डिग्री कर दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब टेम्परेचर जो है हमने 65 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा? एंजाइम की रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे तो एंजाइम की रिएक्टिविटी रुक जाती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे हमारा एंजाइम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। पीएच डिपेंडेंस, अगर हम पीएच की बात करें तो 5 to 7 पीएच पे एंजाइम जो है वो परफेक्टली वर्क करता है। इससे अगर पीएच कम हो जाए या पीएच ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम की रिएक्टिविटी जो है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है। फिर प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। तो जिस तरह कैटालिस्ट में हमने देखा था कि कैटालिस्ट प्रमोटर जो है वो कैटालिटिक रिएक्टिविटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। उसी प्रकार कोएंजाइम जो है वो एंजाइम की रिएक्टिविटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो कोएंजाइम हमारा कैसा हो गया? ये हमारा कैटालिटिक प्रमोटर की तरह हो गया। फिर है प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस एंड इनहिबिटर। तो इनहिबिटर जो है एंजाइम की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो इनहिबिटर जो है एंजाइम की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। फिर सेवेंथ है एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज क्यों कर देता है या कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज क्यों कर देता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि चूंकि एंजाइम या हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, इसलिए रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन रेट हाई हो जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट है दे आर अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। तो एंजाइम जो है रिएक्शन के बाद कैसा होता है? अनचेंज रहता है। एंजाइम केवल और केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल और केवल रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारे एंजाइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।